चलो यहाँ ध्यान देना। क्वेश्चंस क्या है आप लोगों का? असाइनमेंट का 31 नंबर है ना? असाइनमेंट का 31 नंबर क्वेश्चन। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है? x प्लस 1/4x। ध्यान से देखेंगे बाबू क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? प्रूफ दैट। क्या लाना है आपको? आपको लाना है सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू क्या लाना है? 2x। और क्या लाना है? 1/2x। क्वेश्चन यही है, मैच कर लेना एक बार। क्वेश्चन यही है, एक बार मैच कर लेंगे आप लोग। देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना? क्वेश्चन बुक का नहीं है, थोड़ा सा टफ लगता है तुम लोग को इस क्वेश्चन। ठीक, चलिए यहाँ आ जाएंगे सॉल्यूशन में। वो लाना है ना, आप आ जाएंगे प्रूफ में। यहाँ देखो ये दिया हुआ है, सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको लाना है सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक थीटा का तो वैल्यू दिया ही हुआ है, अगर हम tan थीटा का वैल्यू निकाल लें, किसका वैल्यू निकाल लें? tan थीटा का, ठीक है ना? तो हम बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x प्लस 1/4x। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है? x प्लस 1/4x। ठीक है, इसको रहने दो आप। अब यहाँ आ जाओ, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर सकते हैं हम। बोथ साइड आर स्क्वायरिंग। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर आएगा, और यहाँ x प्लस 1/4x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या आ जाएगा? स्क्वायर। अब क्या सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना? इज इक्वल टू, यहाँ बताओ a प्लस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे ये बैठा हुआ है, तोड़ दो, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ इसका स्क्वायर क्या आएगा? 1/4x का स्क्वायर, है ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए की जगह पे क्या है? x, और b की जगह पे क्या है? 1/4x। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत है जी? नहीं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने इसको क्या कर दिया? तोड़ दिया। यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक x से एक x कैंसिल, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 बार में, यहाँ 1/2 बचा। क्या बचा? यहाँ 1/2 बचा। क्लियर है सभी को? अब ये 1 प्लस में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ये +1 है बाबू, यहाँ आएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ आप एलसीएम ले लो, नीचे 2 है, यहाँ ऊपर क्या है? 1 है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब देखो ये सब क्वेश्चन बनाने में मजा आता है क्योंकि बुक से थोड़ा बाहर का क्वेश्चन है, ठीक है? और थोड़ा सा लेवल है क्वेश्चन का, लेवल नहीं बोलेंगे मतलब, ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन है, बस लेवल नहीं, सेम क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? 1 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? -1/2। जानते हो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जो है नाम का 10th का चैप्टर है, असल में पूरा का पूरा अलजेब्रा का खेल है, फैक्टराइजेशन का खेल है। इसका अलजेब्रा फैक्टराइजेशन पे कमांड है, समझ गए ना? उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपको tan का वैल्यू निकालना है ना, tan स्क्वायर थीटा बराबर, सबको स्क्वायर में बनाओ। क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर? क्या हम इसको लिख सकते हैं 16 एक्स स्क्वायर को 1/4x का होल स्क्वायर?
बोलो हाँ या नहीं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस क्या है आपके पास, -1/2 है। हम देखो इसको 2ab के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, अपने आप आ जाएगा आंसर। -2 इंटू ए की जगह पे क्या है x, और b की जगह पे क्या है बताओ, 1/4x है। हमने रख दिया a की जगह पे ये, और b की जगह पे ये रखा। अब काट करके देख लो वापस से ये वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। x से x कैंसिल, 2 से कट जाएगा 4, 2 बार में क्या बचेगा बताओ बाबू, -1/2। क्या वैल्यू में कोई चेंजेस हुआ, समझ आया। थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना था, दिमाग क्या अलजेब्रा वाला थ्योरी लगाना था, क्लास 8 का थ्योरी है ना। अब देखो क्लास 10 का मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, लग रहा है 10 का मैथ है। 10 का मैथ तो बस यहीं पे था, कहाँ पे था, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद तो पूरा क्लास 8 का कैलकुलेशन अलजेब्रा, 10 का है ही कहाँ। आई बात समझ। अब यहाँ आ जाएगा आपके पास क्या, कलर का चेंज हो गया, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आपका a स्क्वायर + b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी। क्या इसको हम लिख सकते हैं, a माइनस b की जगह पे क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं बताओ, कितने लोगों को समझ में आया, हैंड रेज करो। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, अली कमर नहीं आया समझ में, आ गया तो हैंड क्यों नहीं रेज किए। चलो यहाँ देखो थोड़ा अच्छे से, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। बताइए tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, tan थीटा इज इक्वल टू x - 1/4x। ये हम लिखा लेकर के आ गए tan थीटा। अब आ जाओ आपके एलएचएस में, क्या है आपके एलएचएस में, एलएचएस में क्या दिया बाबू, एलएचएस में है आपके पास सेक थीटा प्लस प्लस क्या है tan थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका एलएचएस सेक थीटा प्लस tan थीटा, वैल्यू रख दो, आरएचएस लाना है ना आपको, वैल्यू रख दीजिए। बताइए सेक थीटा का वैल्यू क्या है, x + 1/4x, यहाँ पे रख देंगे x + 1/4x प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या आया, x - 1/4x। अब ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, बताओ x + x क्या आ गया 2x आ गया, एक ये लाना है, ये लाना है, ये आ गया बराबर क्या आ गया आपका RH। कितने लोगों को समझ में आया, कितना सिंपल था ये, है ना। नोट कर लीजिए, नोट करना है तो तुम बीच में ना कभी भी कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हैं तो आप उसी से क्वेश्चन करिए, नहीं आप बीच में क्वेश्चन कर सकते हो, पीछे किसी भी चैप्टर का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन रहे, आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना। लो कॉपी ले लो, समझ में आया। तो जो आइडेंटिटीज का हमने क्वेश्चन दिया ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है, बस यही बात है, समझ गए। है नॉर्मल सा क्वेश्चन जो आइडेंटिटीज का हमने दिया है। तुम कर ली थी पूरा लेक्चर कवर, कितना की टोटल कितने की अब तक, इसका क्वेश्चन वगैरह बनाते हुए ना, है ठीक। समझ में आ रहा था कि नहीं आ रहा, समझ में हो गया। लाइए बुक लाएंगे, अब आ जाते हैं हम लोग अपने अपने एक्सरसाइज पे आ जाते हैं थोड़ा। कल क्वेश्चन रह गया था ना एक दो बच्चे का, आज बता के कंप्लीट करना था। 5 नंबर 3 भी है, ठीक है चलो 3, 5 और 8 था, ये 3 क्वेश्चन है ना, 3, 5 और 8 बता के कंप्लीट कर देते हैं। 9 भी है, चलो ठीक है, आज रात हो जाए तो हो जाए, लेकिन कंप्लीट कर देंगे, समझ गए ना। चलिए ये नोट हो गया, आगे बढ़ जाए, नोट हो गया ये, नोट हो गया बाबू, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए।
हो गया। देखो, किसी किसी को जानते हो दिक्कत कहाँ होता है बाबू, इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होता है आपको। आपको दिक्कत थ्योरी में नहीं होता, आपको दिक्कत क्लास 10th के मैथ में नहीं है। दिक्कत कहाँ है असल बताएं, क्लास 8 के मैथ में, क्लास 7 के मैथ में दिक्कत है, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है। 10th का कंसेप्ट मालूम है सबको, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है रटा हुआ रख दिया। दिक्कत कहाँ होता है हम लोगों को, कैलकुलेशन में दिक्कत, अलजेब्रा में दिक्कत होता है। अलजेब्रा कौन सी क्लास में है, 7 में पढ़ा है, 8 में पढ़ा है। सारी बात समझ, तो थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे ना, तो तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो, तुम्हारे ब्रेन का लेवल 7 8 के जैसा नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है तुम्हारे ब्रेन का लेवल। तुमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ लिया, तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे, तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो। आई बात समझ में, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ना। आप थोड़ा सा अगर मेहनत कीजिएगा, टाइम दीजिएगा ना, तो आपका कैलकुलेशन वगैरह कहीं पे मिस्टेक नहीं होगा। दिक्कत होता है ज्यादातर कॉपी हम चेक करते हैं ना, ज्यादातर में दिक्कत होता है, माइनस प्लस में दिक्कत हो जाता है, जोड़ने में गलती हो रहा है, माइनस प्लस में दिक्कत हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत हो रहा है, आई बात समझ में, डिवीजन में दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, कोई एडवांस मैथ में दिक्कत नहीं हो रहा आपको। दिक्कत कहाँ है आपका, बेसिक्स। जब हमारा रूट कमजोर होगा, जड़ ही हमारा कमजोर होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी चीज को अगर खड़ा करना होता है, अगर एक फ्लोर बनाना होता है ना, एक बिल्डिंग बनाना होता है, तो उसके नीचे उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। आई बात समझ में, तुम चाहते हो कि तुम्हारा मैथ्स अच्छा हो, तो तुमको अपने बेस पे काम करना पड़ेगा बस। प्रॉब्लम तुम लोगों को 10th के मैथ्स में है ही नहीं, प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, 8 में, 7 के मैथ्स में। आपको बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, थोड़ा सा टाइम दोगे, घर पे टाइम दो, पढ़ने पे आराम से कर लोगे। क्या तुम्हारे ब्रेन का लेवल 7 8 जैसा ही है, नहीं ना है। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, जब इंसान का एज बढ़ता है, क्लास बढ़ता है, तो उसके ब्रेन का लेवल भी बढ़ जाता है। अब जैसे हम लोग हैं, जो हम क्लास 10th में थे, और अब हम, ठीक है ना, आज से 10 साल पहले हम क्लास 10th में थे, ठीक है ना, और अब जो मेरे ब्रेन का लेवल है काफी ज्यादा ऊपर है। क्लास 10th में कई ऐसी चीजें थी जो नहीं समझ में आया था हमको, लेकिन अब उसको देखते तो हमको लगता है ये इतना हल्का चीज हमको नहीं समझ में आया था। आई बात समझ में, जब आप ऊपर बढ़ते हो ना, आपका एज बढ़ता है, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ जाता है, समझने का, सोचने समझने का जो शक्ति होता है ना, वो बदलता है। अब उस पर काम करने का आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत बेटर है। थोड़ा सा आप टाइम दोगे, थोड़ा सा वक्त दोगे, आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, एग्जाम में गलत नहीं होगा। कैलकुलेशन पे फोकस करो तुम, ठीक है, कैलकुलेशन पे फोकस हो गया, फिर कोई दिक्कत थोड़ी ना। आगे बढ़ जाए, चलिए, यहाँ आते क्वेश्चन। एक्सरसाइज कौन सा है, एक्सरसाइज आपका 4.12 है, एक्सरसाइज 4.12 है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.12 में, एक्सरसाइज 4.12 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड है ना क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड। एक्सरसाइज 4.12 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय, खिलौने के बारे में बात कर रहा है, बताओ, ध्यान से सुनोगे। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज रिड्यूस बाई 2, खिलौने के प्राइस को अगर 2 रुपया घटा दिया जाए, रिड्यूस बाई 2, है ना, तो ए पर्सन कैन बाई टू टॉय मोर फॉर रुपीज 360। तो जो एक पर्सन है वो 360 रुपये में 2 टॉय क्या कर सकता है, ज्यादा खरीद सकता है। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय, टॉय का ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा कि ओरिजिनल प्राइस क्या था। कितने टॉय का बात हो रहा, इफ ए लिस्ट, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय, the list price of a toy is reduced by 2, a person can buy 2 toys. टॉय का ओरिजिनल प्राइस आपसे कह रहा है, ओरिजिनल प्राइस हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है, ठीक है बाबू। देखो, खिलौने का ओरिजिनल प्राइस हम क्या मान ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टॉय, लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ, ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 टॉय, एक टॉय, एक टॉय का ओरिजिनल प्राइस हमने कितना मान लिया, X रुपया मान, कितना मान लिया हमने, एक टॉय का ओरिजिनल प्राइस कितना है, X रुपया। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ a toy is reduced by 2, a person can buy 2 toy more for, ठीक है। अब एक टॉय है,
और एक खिलौने का दाम कितना है ये बताओ। एक खिलौने का दाम कितना है, सॉरी एक खिलौने का दाम कितना है x, ठीक है ना। पहले एक पर्सन, एक आदमी है, ठीक है ना, एक आदमी वो दुकान में गया, शॉपकीपर दुकान में गया, ठीक है ना, उसने खिलौना खरीदा। जो खिलौना खरीदा तो खिलौने का, एक खिलौने का दाम कितना है x, उसने दिया कितना 360 रुपये, कितना दिया 360। तो कितना खिलौना खरीदा होगा, नंबर ऑफ ट्वाइस कितना खरीदा होगा उसने, नंबर ऑफ ट्वाइस कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्वाइस निकालने के लिए क्या करोगे आप, ये परचेज, कितना खिलौना उसने खरीदा, नंबर ऑफ ट्वाइस क्या आ जाएगा बताइए। एक खिलौना, हाँ वेरी गुड, क्या आ जाएगा 360 एक खिलौने का दाम कितना है x, और टोटल उसने कितना पेड किया 360 रुपया। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ यूनिटरी मेथड, एक खिलौने का प्राइस कितना है, ₹1 में कितना खिलौना है बाबू, 1 टॉय, कितना टॉय, एक टॉय। तो ₹1 में कितना हो जाएगा बताओ, ₹1 में कितना टॉय हो जाएगा, 1/x टॉय। आई बात समझ में, कितने रुपए में खरीदा उसने 360 रुपये में, तो 360 रुपये में कितना टॉय खरीदेगा वो, कितना पे किया उसने 360 रुपया, तो 360 में कितना टॉय खरीदेगा 360/x टॉय खरीदेगा। क्या ये कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है, यूनिटरी मेथड आता है ना। एक खिलौने का दाम कितना है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ 1 टॉय, एक खिलौने का दाम कितना है x रुपया, x रुपये में एक खिलौना खरीदा, तो एक में कितना खरीदेगा 1/x टॉय, तो उसने 360 रुपया पेड किया, तो कितना खिलौना खरीदेगा वो 360/x। तो नंबर ऑफ टॉय ही परचेज कितना हो जाएगा 360/x। इतना ट्वाइस ने खरीद लिया, एक खिलौने का दाम था ₹1 और इसने 360 रुपया पे करके कितना खिलौना खरीदा 360/x, कितना खिलौना खरीदा, नंबर है ना 360/x, यहाँ पे रुपीज नहीं होगा, 360/x हो जाएगा। इतना ट्वाइस इसने खरीद लिया, समझ में आया। तो इस आदमी ने टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस कितना खरीदा बताइए, कितना खरीदा है 360/x। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर खिलौने के प्राइस को घटा दिया जाए, खिलौने के प्राइस को घटा दिया जाए, तो वो 2 टॉय क्या करेगा ज्यादा खरीद ले, है ना। वो नंबर ऑफ टॉय अभी तो इतना खरीदा ना 360 रुपये में, कितना खरीदा इतना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौने के दाम को, एक खिलौने के प्राइस को अगर 2 रुपया कम कर दिया जाए, एक खिलौने का प्राइस कितना कर दिया जाए 2 रुपया कम, तो नंबर ऑफ टॉयज उनका कितना हो जाएगा, 2 टॉयज क्या हो जाएगा ज्यादा होगा। सारी बात समझ में, कितने रुपये में 360 रुपया में। तो अब ध्यान देना, यहां ध्यान देना, यहां तक में कोई दिक्कत है, एक्स ट्वाइज लिया उन्होंने, कितना ट्वाइज लिया उन्होंने एक्स ट्वाइज लिया, और एक्स ट्वाइज लिया, ₹1 में एक ट्वाइज लिया, कितना ट्वाई लिया है एक ट्वाई, कितने रुपया में x रुपीज में। आई बात समझ में। तो नंबर ऑफ ट्वाइस, कितना ट्वाइस उन्होंने खरीदा 360/x, कितने रुपया में 360 रुपीज में, कितने रुपया में खरीदा उन्होंने 360 रुपये में। कितना खिलौना खरीद लिया उन्होंने, कितना खिलौना खरीद। अब दुकानदार ने कहा कि अगर आप इतना ले रहे हो तो हम आपके लिए एक ऑफर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कहा एक खिलौने का दाम अब आपको 2 रुपया कम करना पड़ा, कम कर दिया एक खिलौने का दाम। अब एक खिलौना ₹1 में नहीं दिया, कितना में दिया बताइए, x - 2 रुपीज में एक खिलौना दिया, कितना खिलौना दिया। तो अगर एक खिलौने का दाम 2 रुपया घटा दिया, तो टोटल खिलौना जो था जितना वो खरीदे थे, कितना खरीदते वो 360/x ट्वाइस वो खरीदते हैं, उसमें से जो ट्वाइस था वो कितना ट्वाइस बढ़ गया, 2 ट्वाइस क्या हो गया बढ़ गया। अब 2 ट्वाइस ज्यादा ले लिया उन्होंने। आई बात समझ में। तो एक खिलौना उन्होंने क्या किया, एक खिलौने का प्राइस कितना कर दिया, पहले x था x - 2 कर दिया, ये एक खिलौने का प्राइस। तो टोटल नंबर ऑफ टॉय कितना हो गया उनके पास, टोटल नंबर ऑफ टॉय जो था 360/x माइनस क्या हो गया, सॉरी +2, 2 खिलौना करके क्या हो गया बढ़ गया। अच्छा ऑफर है ना, आई बात समझ में। और कितने रुपए में खरीदा उन्होंने ये बताइए, 360 रुपये में। ये क्या है बताओ, व्हाट इज दिस, x - 2 क्या है, प्राइस ऑफ इच टॉय। एक खिलौने का दाम कितना है इतना, टोटल नंबर ऑफ टॉय कितना है इतना। अब एक खिलौने के प्राइस से पूरे खिलौने को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे खिलौने का प्राइस आएगा कि नहीं आया। और क्वेश्चन कह रहा है पूरा खिलौना कितने में खरीदा है उन्होंने 360 में ही खरीदा है। क्या ये इक्वेशन समझ में आया कि नहीं आया, इक्वेशन आया समझ में।
इक्वेशन आया कि नहीं आया? आया ना। सिंपल सा बात उन्होंने कहा, क्या कहा कि अगर आप एक टॉय लेते हो x रुपया में, एक खिलौने का दाम है x रुपया, तो 360 रुपये में कितना खिलौना हो जाएगा? 360 रुपये में आपको इतना टॉयज मिलेगा, ठीक है ना, इतना टॉयज होगा। फिर दुकानदार ने एक ऑफर सेट किया, कहा ठीक है अब आपको एक खिलौना 1 रुपये में नहीं देते हैं, हम आपको अब एक खिलौना कितने में देते हैं? x माइनस 2, 2 रुपया घटा दिया। तो कहा कि अब आप इतने ही पैसा में 360 रुपये में ही 2 टॉय क्या करेंगे? ज्यादा खरीद लेंगे। तो नंबर ऑफ टॉय कितना खरीदा उन्होंने? 360/x प्लस 2। पहले इतना खरीदते टॉयज, अब टॉयज का नंबर क्या हो गया? 2 बढ़ गया। तो अब आप बताओ ये क्या है? ये तो है नंबर ऑफ टॉयज है, और ये क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 टॉय। एक खिलौने के दाम से पूरे खिलौने के नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे खिलौने का प्राइस आएगा कि नहीं आएगा? अब क्वेश्चन कह रहा है पूरे खिलौने का प्राइस कितना उन्होंने दिया? 360 रुपया ही दिया। ऐसा नहीं कि फिर बढ़ा के दे दिया। आई बात समझ में? 2 रुपया उसने प्राइस घटाया तो 2 खिलौना बढ़ा, तो उन्होंने कितने में लिया? वो 360 रुपये में ही लिया सारा खिलौना। आई बात समझ में? कितने लोगों के लिए ये कंसेप्ट हैंडल करो, समझ में आ गया ना? अब यहाँ से बना लोगे तुम लोग कि हमको बनाना पड़ेगा? ये बताओ, बन जाएगा यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद कौन सा नंबर है बोलिए? 5 नंबर है, 5 नंबर है। चलिए आगे बढ़ जाएं। कौन सा नंबर? रुक जाएं 1 मिनट 60 सेकंड। आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है ना? सिंपल सा क्वेश्चन था। एक खिलौने का दाम था 100 रुपया, तो नंबर ऑफ टॉयज कितना खरीदा उन्होंने? 360 रुपया। 360 रुपया में कितना टॉयज खरीद लेंगे? 360/x टॉयज, है ना? हो गया? नोट हो गया सभी का? हो गया नोट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टेस्ट वगैरह दिए हो कभी? नहीं दिए हो? टेस्ट वगैरह दिया है ना आप लोगों ने? देखेंगे यहाँ पे कहता है इन ए क्लास टेस्ट, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। का एक क्लास टेस्ट हुआ जिसमें शिफाली का जो मार्क्स है, मैथ और इंग्लिश का मार्क्स, दोनों के मार्क्स को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना मार्क्स हो जाएगा? 30 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ही हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर वो मैथ्स में उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिल जाए और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाए, तो द प्रोडक्ट ऑफ हर मार्क्स वुड हैव बीन 210। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। कहा दोनों सब्जेक्ट में उसको कितना मार्क्स मिला है, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा बात का। तो कौन है? शिफाली है ना? तो मान लेंगे यहाँ पे लेट शिफाली गोट्स, लेट शिफाली गोट गोट मैथमेटिक्स, इन मैथमेटिक्स मान लेते हैं हम क्या? x मार्क्स। कितना मार्क्स मिला है इसे? मैथ में x मार्क्स। और मैथ और इंग्लिश को दोनों को जोड़ के कितना मिला है? 30। तो मैथ में अगर x है और दोनों को जोड़ के, मैथ का मार्क्स और इंग्लिश का मार्क्स दोनों को जोड़ के कितना मिला? 30। मैथ में अगर x है तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा बताओ? 30 माइनस क्या हो जाएगा? x। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, है ना? तो शिफाली गोट इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितना मार्क्स इसको मिल जाएगा? 30 माइनस x। क्लियर है यहाँ पे? अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ऐसा होता, जो कि हुआ नहीं, सोच रहा है कि अगर ऐसा होता लेकिन जो कि हुआ नहीं, मिला कितना मार्क्स है? मैथ में इतना मार्क्स और इंग्लिश में इतना मार्क्स। क्वेश्चन कह रहा है कि मैथ में इतना मिला, इंग्लिश में इतना मिला। तो अगर ऐसा होता कि शिफाली का ही हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर 2 नंबर मैथ में ज्यादा आ जाता, आया नहीं है, अगर आ जाता, ठीक है ना? मैथ में 2 नंबर ज्यादा आ जाता। मैथ में कितना आया बताइए? x।
2 नंबर ज्यादा हो जाता तो क्या होता x प्लस 2। और फिर क्या कहा, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाता है। इंग्लिश में कितना मार्क्स है, 30 माइनस एक्स है ना, इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, इंग्लिश में 3 मार्क्स क्या हो जाता, कम हो जाता। तो कहा मैथ में अगर 2 मार्क्स बढ़ जाता, मैथ में 2 मार्क्स बढ़ जाता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाता, तो फिर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाता, वो प्रोडक्ट 210 के बराबर हो जाता। क्या अब यहां से बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन? अब तो यहां से बना लेंगे इक्वेशन, x प्लस 2 और यहाँ क्या हो गया 30 माइनस 3 27 माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ गया 210। क्या यहाँ से बना लेंगे आप क्वेश्चन सर? बन जाएगा सारा क्वेश्चन यहाँ से, हाँ या नहीं? बन जाएगा ना, चलिए नोट कर लीजिए, दे रहा होगा नहीं। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, कौन सा? 2 क्वेश्चन, 8 और 9। अरे 9 तो बहुत आसान क्वेश्चन, 9 बहुत मजेदार क्वेश्चन, मजा आता 9 वाला क्वेश्चन। अब हमको लगता है कि ये कंप्लीट होगा मंडे को। At 80 minutes past 2 p.m. the time needed by the minutes hand and a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4। 9 बता देते हैं, 8 ट्राई कर लेना खुद से, ठीक है ना? 9 बता दे, 8 ट्राई कर लेना खुद से, है 10 तो है ही नहीं। और 3 दिन से पूछ रहे 8 बता दें, 8 ही बता देते हैं। The cottage industry produced a certain number of poetry article in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of the production on that day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of the article। चलिए 8 नंबर ही बता देते हैं, ठीक है ना? 8 नंबर बता देते हैं, फिर देखते हैं 9 के लिए टाइम पहले तो बता देंगे। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है यहाँ पे, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोइट्री आर्टिकल्स, ठीक है ना, इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री ये जो बर्तन बनाने का काम कर रही है, ठीक है ना, तो एक दिन में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स तैयार करती है, कुछ नंबर ऑफ बर्तन तैयार होता है, ठीक है ना, आर्टिकल। याद याद, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल, किसी खास दिन उन्होंने देखा, क्या देखा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, एक आर्टिकल का जो प्राइस है वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, एक आर्टिकल, एक बर्तन का जो कॉस्ट है वो किसके बराबर है, उस दिन जितने बर्तन तैयार हुए, जितने आर्टिकल तैयार हुए, ठीक है ना, जितने आर्टिकल तैयार हुए उस आर्टिकल के ट्वाइस से 3 ज्यादा है। उस दिन जितने आर्टिकल तैयार हुए, रुक जाओ बैठ बैठ जाओ हमारे, देखो यहाँ पे, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, है ना, एक आर्टिकल्स का जो प्राइस है वो किसके बराबर है, वो बराबर है उस दिन जितने आर्टिकल्स तैयार हुए उस आर्टिकल्स के नंबर के ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं उस दिन कितने आर्टिकल्स तैयार हुए हैं, एक्स आर्टिकल, कितने आर्टिकल तैयार हुए हैं, एक्स आर्टिकल। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ध्यान से सुनेंगे, उस दिन कितने आर्टिकल्स तैयार हुए बाबू, मान लिया हमने एक्स आर्टिकल्स तैयार हुआ, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है, एक्स, और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का आपको प्राइस दिया हुआ है, कितना प्राइस है बाबू, प्राइस कह रहा है जितने आर्टिकल्स तैयार हुए, जितने आर्टिकल्स तैयार हुए उस आर्टिकल के ट्वाइस से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा। कितने आर्टिकल तैयार हुए हैं, एक्स, तो एक्स का ट्वाइस कितना हो जाएगा, 2x और +3, ये क्या आया बताओ,
ये एक आर्टिकल का कॉस्ट आ गया है, एक आर्टिकल का प्राइस, एक बर्तन का प्राइस आया, टोटल आर्टिकल इतने तैयार हुए हैं उस दिन। आ रही बात समझ में? अब बताओ एक आर्टिकल का प्राइस इतना है, एक आर्टिकल का प्राइस कितना है? इतना, और टोटल आर्टिकल इतना तैयार हुआ है। टोटल आर्टिकल कितना तैयार हुआ है? एक्स आर्टिकल। अब बताओ एक आर्टिकल का दाम अगर 10 रुपया है और टोटल आर्टिकल 5 तैयार हो, कितना तैयार हो? 5, तो टोटल रुपीज कितना हो जाएगा? 10 10 × 5 क्या आ जाएगा? 50। तो एक आर्टिकल का प्राइस इतना है और टोटल आर्टिकल इतना तैयार हुए, तो टोटल आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? एक आर्टिकल के प्राइस से टोटल आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं करेंगे? एक आर्टिकल के दाम से, एक आर्टिकल के प्राइस से टोटल आर्टिकल को मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? वो क्या आ जाएगा? टोटल आर्टिकल का प्राइस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने लोगों को पहले ये बात समझ में आया है वो हैंड रेस करो। जिसको समझ में आया हैंड रेस करो फटाफट। कितने लोग आए जी? सभी को आ गया समझ में? वाइज सभी को आ गया है ना? देखो एक आर्टिकल का प्राइस दिया हुआ है इतना और टोटल आर्टिकल इतना है। आई बात समझ में? टोटल आर्टिकल इतना है, अब पूरे आर्टिकल का प्राइस निकालना है, तो एक आर्टिकल के प्राइस से टोटल आर्टिकल को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे आर्टिकल का क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा। तो एक आर्टिकल का प्राइस कितना है बताइए? 2x + 3 है, ये एक आर्टिकल का दाम है और टोटल आर्टिकल कितना आपका हुआ है? x। तो एक आर्टिकल के दाम से पूरे आर्टिकल को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पूरे आर्टिकल का दाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? प्राइस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? कितना प्राइस दिया हुआ है टोटल आपको? 200 कहाँ गया? 90 रुपीज दिया हुआ, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90। समझ में आया कि नहीं आया? आई बात समझ में? अब अगर एक आर्टिकल का दाम मेरा 5 रुपीज है, कितना है? 5, और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 20। तो एक आर्टिकल का दाम अगर 5 है और टोटल प्रोडक्शन हमारा 20 हुआ है, तो पूरे 20 आर्टिकल का दाम कितना आ जाएगा? 5 × 20 करेंगे कि नहीं करेंगे? तो टोटल रुपीज निकालने के लिए क्या करते हैं? एक का जो कॉस्ट होता है उसको टोटल से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक का कॉस्ट कितना है बाबू? एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 2x + 3, और टोटल आर्टिकल कितना है? x। तो एक आर्टिकल के कॉस्ट से टोटल आर्टिकल को क्या किया हमने? मल्टीप्लाई। तो ये पूरे आर्टिकल का क्या आ जाएगा? प्राइस आ जाएगा। और ये किसके बराबर है? 90 के बराबर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसके बराबर है? 90 के बराबर है। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहाँ पे? चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। 2 मिनट का हमको टाइम दो, हम क्वेश्चन नंबर 9 भी समझा देते हैं। हटाओ, 2 मिनट का टाइम दो, हम क्वेश्चन नंबर 9 भी समझा ही देते हैं। चलिए हाँ, चलो 9 नंबर हम समझा ही देते हैं। बताओ, आज पूरा इंडी कर देते हैं, ठीक है ना? हो गया? कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा हुआ होगा आपने घर पे टाइम वगैरह आपसे पूछा गया होगा, ठीक है ना? तो एक ने बोला 2:45 और दूसरे ने बोला 3 बजने में 15 मिनट बचा है। क्या दोनों में सेम बात है या नहीं है? 2:45 PM, एक ने बोला टाइम कितना हो रहा है? 2:45 PM, और एक ने क्या बोला? 3 बजने में कितना मिनट बचा है? 15 मिनट बचा है। क्या दोनों बात सही है या नहीं है? सेम यही नहीं है?
सही है ना, दोनों सेम बात है। 3 बजने में 15 मिनट और 2 बज करके कितना मिनट हो गया, 45 मिनट। सेम चीज, सेम बात यहीं पे, सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा। क्वेश्चन नंबर आपके 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है बाबू, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके साथ क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है एट टी मिनट पास 2 PM, एट टी मिनट्स, कितना मिनट नहीं बोला, बोला टी मिनट्स, टी कोई मिनट होगा है ना, तो टी मिनट पास 2 PM मतलब 2 बज करके टी मिनट पे, 2 बज करके टी मिनट, अब टी मिनट हो गया 30 मिनट, 45 मिनट, 2 बज करके टी मिनट पे द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड एंड क्लॉक टू शो 3 PM वाज फाउंड टू बी 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट। तो कहा 2 बज करके टी मिनट पे 3 बजने में कितना मिनट बच रहा है, 3 बजने में मिनट बच रहा है आपका कितना, 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट, इतना मिनट बच रहा 3 बजने में। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट फॉर्म इजी फॉर्मेट में समझो, 2 बज करके 45 मिनट पे 3 बजने में कितना मिनट बच रहा है, 15 मिनट। अब एक बात बताओगे, ध्यान से सुनोगे, अगर 2 बज करके 45 PM 2:45 PM हमने लिखा है, 3 बजने में कितना मिनट बच रहा है, 15 मिनट। आ रही बात समझ में, तो वो जो 15 मिनट है वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 60 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अगर इसमें 60 से माइनस कर देंगे तो 3 बजने में जितना मिनट रहेगा वो आएगा कि नहीं आएगा। आ रही बात समझ में। अगर मान लो क्वेश्चन कह दे आपसे 2 बज करके 40 मिनट से 2:40 PM हो रहा है, कितना हो रहा है 2:40 PM, तो 3 बजने में कितना मिनट्स रहेगा, 3 बजने में कितना मिनट्स होगा, वो निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 60 से क्या करेंगे, 40 को माइनस करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ना कि 3 बजने में कितना मिनट बच रहा, कितना मिनट आएगा, 60 - 40 20 मिनट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 3 बजने में कितना मिनट है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 60 में से माइनस कर देंगे 2 बज करके जितना मिनट हुआ है। आई बात समझ में। तो यहाँ क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 2 बज करके टी मिनट हो गया, कितना हो गया है, यहाँ 2 बज करके 40 हुआ था ना, यहाँ 2 बज करके क्या हो गया, टी हो गया। और दूसरी लैंग्वेज में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 बजने में कितना मिनट है, 3 बजने में कितना मिनट है, 3 मिनट लेस देन द टी स्क्वायर बाय 4 मिनट। अब आप हमको ये बताओ 2 बज करके टी PM है, 2 बज करके टी PM हो गया, तो 3 बजने में कितना मिनट होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 - टी करेंगे कि नहीं करेंगे, हाँ या नहीं। जैसे यहाँ पे 2 बज करके 40 हो गया तो 3 बजने में कितना मिनट है वो निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, 60 - 40। 2 बज करके 45 मिनट हो गया, 3 बजने में कितना मिनट है, क्या करेंगे, 60 - 45। 2 बज करके आपका 30 मिनट 30 PM 2:30 PM है, 3 बजने में कितना मिनट होगा वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 - 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 3 बजने में कितना मिनट बचा है। तो वैसे ही यहाँ 2 बज करके टी PM है, 2 बज करके कितना PM है, टी PM है, तो 3 बजने में कितना मिनट बचेगा, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 में से टी को माइनस करेंगे, 3 बजने में इतना मिनट बचा। और क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बजने में, ये तो हमने निकाला ना, 3 बजने में कितना मिनट बचा है, 60 - टी मिनट, और क्वेश्चन कह रहा है कितना बचा है, कितना बचा है, 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाई 4। क्वेश्चन कह रहा है क्या, टी स्क्वायर बाई 4 में से आप 3 को माइनस कर दोगे, इतना मिनट बचा है 3 बजने में। तो दोनों का बात सही है, आ रही बात समझ में, है या नहीं, सही बात है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमने क्या निकाला, क्वेश्चन में दिया था 2 बज करके टी PM हो चुका है, कितना PM हो गया है, टी PM। अब 2 बज करके टी PM हो चुका है तो 3 बजने में कितना मिनट रहेगा, क्या करेंगे, 3 बजने में कितना मिनट लगा, 2 बज करके टी मिनट तो कंप्लीट हो गया है ना, तो 60 मिनट में टी मिनट कंप्लीट हुआ तो बचा कितना आपका, 60 - टी मिनट। अब ये तो हमने निकाला, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 बजने में कितना मिनट बचा है, इतना मिनट। तो क्वेश्चन का बात भी सही और मेरा बात भी सही, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये आपका इक्वेशन तैयार हो जाएगा। क्या इसको हम लिख दें या समझ में आ गया, कितने लोग आया समझ में, हैंड रेज कीजिए, आ गया सभी को समझ में, किसी को दिक्कत यहाँ पे, क्लियर है, ठीक है, पक्का आ गया है ना समझ में, समझ में आ गया ना। अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, छोटा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये, क्या